नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर ज्ञानेश कुमार के होश उड़ाने वाली है। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, क्या होश उड़ेगा? लेकिन जब खबरें आती है और जब थोड़ी-सी खबर परेशान करने वाली होती है किसी को भी, तो फिर एक्स-रे से देख लेते हैं। खबर है ग्राउंड रिपोर्ट भास्कर की। पलवल में जिस मकान में 501 वोट का दावा किया गया था, वो मकान भाजपाई का। 30 गज के घर में 7 मेंबर। मालिक बोला नहीं पता इतने वोट कैसे। और जब ये खबर आई तो फिर मुझे राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बॉम्ब हरियाणा वाला, जो उन्होंने 90 सीटों का आकलन किया और करीब-करीब 35 लाख मतदान कैसा फर्जी हुआ। 25 लाख का तो आंकड़ा उनके पास था ही, 10 लाख उन्होंने मोटे तौर पे कहा, 10 से 15 लाख हम ये सोचते हैं कि फॉर्म 6 से हुआ होगा। एक सीट पे करीब-करीब 30 से 35 हज़ार वोट का घपला। अब इसके बाद बीजेपी के तमाम जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, बेहुदा बात करने लगे। यहाँ तक कि रिजू जी इन सवालों के जवाब उठाने के बजाय इधर-उधर बाएँ-बाएँ कि वो विदेश क्यों जाता है और ये है, वो है, बदनाम करना चाहता है देश को। देश को कौन बदनाम करना चाहता है भाई? पूरा विश्व देख रहा है। वो ब्राज़ीलियन मॉडल भी हँस रही थी कि मेरा नाम भी है, लिख बताओ चुनाव आयोग को नहीं मिली। फिर कुछ कुपढ़ जो है, जिनके संस्कार माता-पिता ने ऐसे दिए, उनके माता-पिता के संस्कार झलक रहे थे उनके ट्वीट में कि अरे ये लड़की देखने जाता है और ये करता है और वो करता है। पामेरियन मीडिया सुबह से शाम तक भो-भो कर रहा था कि अरे चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कितने बूथ थे और कितने लोग चुनाव लड़ रहे थे ये दिया। ये सवाल कि एक मकान पे इतने लोग कैसे? चुनाव आयोग कहता है कि झूठ बोल रहे हैं। तो फिर इसकी भास्कर ने थोड़ी कुंडली जन्म कुंडली ढूँढ ली। फरीदाबाद में होडल की कृष्णा कॉलोनी का वो मकान नंबर 265 जिसमें 501 वोट बने हैं। कांग्रेस सांसद और ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेके दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें हरियाणा के पलवल के होडल के जिस मकान का नंबर 265 का जिक्र किया था उदाहरण के तौर पे, वो भाजपा से ही जुड़े पूर्व पार्षद शिवराम का है। 3 से वर्ग गज में बने इस घर में कुछ 5 कमरे हैं और परिवार के 7 जन उसमें रहते हैं। इसमें से 6 वोटर है क्योंकि एक छोटा बच्चा है। दैनिक भास्कर की टीम ये मकान नंबर ढूंढने पहुंची तो मकान मालिक शिवराम बोले, मैं खुद हैरान हूं कि हमारे पते पे 501 वोट कैसे बन गए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र आया तो हमें पता चला। हमने पूरा कुनबे के वोटर को भी जोड़ ले तो भी कुल संख्या 80 ही बनती है। शिवराम ने बताया कि 1990 से इस घर में वो रह रहे हैं। उनकी पत्नी, 2 बेटे, उनकी पत्नी, बच्चों की और एक बच्चा। ये घर होडल नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में आता है। इस वार्ड से वो खुद साल 2016 से 21 तक भाजपा समर्थित पार्षद रहे हैं। वे खुलकर मानते हैं कि परिवार भाजपा का विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उसके पहले मकान का नंबर 265 था जिसके बाद 265 ये कर दिया गया है। हालांकि वो वोटर लिस्ट में आज भी मकान नंबर 265 ही लिखा है। इस वार्ड में कुल 2363 वोट है, जिनमें से 501 वोट इसी पते पर बने हैं। नगर परिषद की इस वार्ड में भाजपा समर्थित पार्षद है। विधानसभा चुनाव में भी इस वार्ड से भाजपा को बढ़त मिली थी। पूरे कुनबे के घर इसी वार्ड में है। पूर्व पार्षद शिवराम ने बताया कि उनके 6 भाई हैं और सभी आसपास रहते हैं। उनका परिवार काफी बड़ा है। सभी भाइयों के 4-4 बेटे हैं। उनके खुद के 2 बेटे की भी शादी हो चुकी है। सारे कुनबे के वोट जोड़ ले तो भी करीब 80 बनते हैं। शिवराम कहते हैं कि उनके मकान का नंबर जो वोट बनी हुई है वो फर्जी नहीं है, क्योंकि सभी वोटर उन्हीं के वार्ड में रहने वाले हैं। नगर परिषद के सभी घरों के नंबर देने की कोशिश नहीं की गई। जब भी नई वोट बनाई गई, उसके घर का नंबर ही सभी वोट पे डाला गया। कई बार वोटर लिस्ट बनती है, उसमें सुधार भी हुए,
लेकिन मकानों के नंबर वहीं पुराने चलते आ रहे हैं। या कोई भी फर्जी या झूठा नहीं, ऐसा वो कहता है, जो बीजेपी का पार्षद है। शिवराम ने आगे कहा कि इसके बारे में कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को अच्छी तरह से पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद उदय भान ने कितने वोट वोट को यहाँ बचाया। राहुल गांधी जो फर्जी वोटर लिस्ट बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि उदय भान लगातार यहाँ चुनाव हारे हैं, इसलिए वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि एक घर के पते पर इतने वोट बनाने का खुलासा हुआ। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि चुनाव किसी तरह से गड़बड़ी की गई है। जिन लोगों के वोट बने हैं, उनका कोई पता नहीं है। मौके पर जाकर देख सकते हैं कि कि कितने लोग मकान नंबर 265 में रह रहे हैं। आखिर मकान नंबर 265 कहाँ और किसका है? कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगी और कोर्ट जाएगी। उदय भान ने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई एक्शन ले। हमारे पहले से 16 केस कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ तारीख देता है। इस वार्ड से होडल नगर परिषद के चुनाव में भाजपा समर्थित पिंकी पार्षद बनी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को बढ़त मिली। अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के हरिंद्र सिंह को बढ़त मिली थी। होडल विधान सीट पर भाजपा के हरिंद्र सिंह ने तत्काल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को महज 2595 वोट से हराया था। अब सवाल ये है कि वो कहता है कि भाई यहाँ पे पार्षद है, मुझे नगर पालिका है। नगर पालिका मकान नंबर ही नहीं दे रही पूरे वार्ड में किसी को। ये शिवराम का ही मकान है। कोई भी मतदाता आता है, शिवराम के मकान पे जोड़ा जाता है। ये कैसा होता है? बीएलओ क्या सत्यापन करता है? या यदि शिवराम की बात माने कि इस वार्ड में सब लोग मेरे ही पते पे मतदाता रजिस्टर होते हैं, तो सिर्फ उस पते पे रजिस्टर होते होंगे तो कुछ तो प्रूफ होगा रेसिडेंस का। आधार कार्ड भी माने तो क्या सभी 501 लोगों के आधार कार्ड भी इसी मकान के नंबर पे हैं? सभी के बैंक अकाउंट इसी नंबर पे हैं? सभी पे राशन कार्ड इसी नंबर पे हैं? यदि उनमें से कुछ लोगों के पासपोर्ट बने होंगे तो इसी पे होंगे। वो जिस घर में रहते होंगे, क्योंकि ये नगर पालिका है, तो यहाँ पे पार्षद है तो नगर पालिका होगी, तो यहाँ पे वो हाउस टैक्स भी देते होंगे। तो यदि उनका घर नंबर यही है 265, तो फिर किस घर का वो टैक्स देते हैं या वो टैक्स ही नहीं देते? ऐसे कई सवाल उठते हैं। शिवराम ने तो लीता-पोती करने का काम किया, लेकिन फिर वोट कैसे बने जाते हैं? यदि मैं मानूं कि चलो बाकी वोट फर्जी नहीं, ये मान भी ले शिवराम की बात, तो बीएलओ क्या करता है? बीएलओ तो सब चीजें चेक करता है। बिहार में तो 11-11 चीजें चेक हो रही थी। यहाँ बीएलओ किसी और मकान में जाके बोलता है कि आपका नंबर 265 है। इतनी सारी धांधली, इतना सारा कवर अप। ये कहते हैं कि गांव में मकान में नंबर नहीं होते। कभी कहते हैं कि शहरों में भी मकान में नंबर नहीं होते। कभी कहते हैं कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को जीरो देते हैं। जिनको जीरो एड्रेस दिया वो मकान में रहता हुआ पाया जाता है। ऐसे सैकड़ों प्रूफ चुनाव आयोग के सामने आप चिल्ला चिल्ला के रखिएगा, चुनाव आयोग के पास एक ही जवाब होगा, एफिडेविट दे दीजिए। जब एफिडेविट दिया जाता है तो अब इस एफिडेविट पे जांच करने में टाइम लगेगा। कितने साल लगेगा, कोई लिमिट नहीं। कुल मिलाकर जिस फर्जी मतदान सूची पर मतदान किया गया, जिस फर्जी मतदाता सूची पर पूरा खेल किया गया, उसी को जस्टिफाई करने का ये क्लासिक उदाहरण है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रैना। रैना कौन सी? भाजपा की विजय की। अपने आप पे कई बार घिन आती है कि किस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं और क्या हमारा चुनाव आयोग है और कहाँ तो संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। आज इस में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।